तुष्टीकरण। सनातन धर्म में तुष्टीकरण का क्या भयानक परिणाम हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, तुष्टीकरण ये शब्द तो राजनीति में, पॉलिटिक्स में बड़ा फेमस है। हर पार्टी दूसरी पार्टी पर तुष्टीकरण का आरोप लगाती है और सच में आज़ादी के बाद से ही, देश के स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से ही सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण का ही खेल चल रहा है। फिर चाहे वो हिंदुओं के तुष्टीकरण का हो या अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण का। वैसे ये तुष्टीकरण इस तरह से भारत की जनता में प्रभावी है कि यही हाल रहा तो भारतवासी अपना गौरव, इतिहास सब भूलकर नित्य नित्य धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक हर मापदंड पर मात्र नीचे ही होंगे। इस तुष्टीकरण की राजनीति ने भारत को एक ऐसा भी वक्त दिखाया है जब बहुत से हिंदू राम को कल्पना ही समझने लगे थे। अभी तो फिर भी दशा सुधर गई है। ये तो राजनीति हो गई, पर धर्म के क्षेत्र में जो तुष्टीकरण का खेल हो गया है वो तो इससे भी भयानक है, क्योंकि उसने तो हमारे ईश्वर का सत्य स्वरूप ही हमसे छीन लिया है और कोई मायावी करोड़ों स्त्रियों का अंतरिक्ष में रहने वाला नकली गोलोकवासी ईश्वर हमें पकड़ा दिया है और हम परमात्मा को मायावी, चमत्कारी और स्त्रियों संग भोग विलास करने वाला समझ बैठे हैं। हम समझ बैठे हैं कि ईश्वर कहीं दूर किसी लोक में बैठा है, करोड़ों स्त्रियों संग नाच गाने में व्यस्त है और धरती पर पाप बढ़ने पर वो इन स्त्रियों के साथ अवतरित हो जाता है, चमत्कार दिखाता है, माया करता है, पापियों को पल में मार देता है और हजारों स्त्रियों के साथ रास करता है। क्या है ये तुष्टीकरण है। धर्म में किया गया ऐसा तुष्टीकरण है जिसने आदि शक्ति देवी राधा को भक्त गोपी बना दिया है और आसक्त जीवात्माओं को श्री कृष्ण की गोलोक से उतरी देवियां बना दिया है, जबकि सत्य यही है कि परमात्मा ओंकार स्वरूप, निराकार, निर्विकार, सर्वव्यापी, न्यायकारी हैं। वो शिव हैं और उनकी शक्ति ही एकमात्र उनकी स्त्री हैं, जिससे ही वो पूर्ण हैं, पूर्ण काम हैं, सच्चिदानंद हैं। पर भोगवादियों ने खडंत करके ऐसी काली माया रची कि इच्छा, आसक्ति, पुनर्जन्म सब रहस्यों को बहुत नीचे, कहीं बहुत नीचे खडंत की कथाओं में दबा दिया है। और जो भगवान राम पर आसक्त स्त्रियां थीं, जो मात्र अपनी आसक्ति के कारण द्वापर में श्री कृष्ण की पत्नी बन गईं, और भगवती देवी राधा को जिनके कारण भगवान से विरह सहना पड़ा, तो देवी राधा को तो इन खडंतकारियों ने भक्त बना दिया और आसक्त स्त्रियों को नकली गोलोक से उतारकर श्रीदेवी, भूदेवी, सुशीला देवी, दुशीला देवी, अष्टलक्ष्मी देवी, लक्ष्मी का विस्तार बना दिया। अन्यथा परम सत्य तो यही है कि देवी राधा ही एकमात्र श्री कृष्ण की प्राण प्रिया आदि शक्ति हैं, जिनसे विरह सहकर भगवान ने इन आसक्त स्त्रियों की इच्छा मात्र पूर्ण की। जो देवी राधा होती श्री कृष्ण के परिणय सूत्र में, तो श्री कृष्ण भी एक पत्नी व्रती ही होते। वो तो आदि शक्ति हैं। पर धर्म के घोटालेबाजों ने तुष्टीकरण का ऐसा खेल खेला कि ओंकार स्वरूप परमात्मा, आदि शक्ति के पति परमात्मा नकली गोलोक में रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवंती जैसी हजारों करोड़ों स्त्रियों के साथ रास रचाने लगे और आदि शक्ति कल्पना या भक्त जीवात्मा बन गई। परमात्मा तो एक ही है, वही दुर्गा हैं, वही काली हैं, वही राम हैं, वही सीता हैं, वही राधा कृष्ण भी हैं। ये तो धर्म में तुष्टीकरण का ऐसा खेल चल गया है कि एक ही परमात्मा को सब अलग अलग मानकर आपस में लड़ते हैं। सत्य को नकार कर झूठ को संतुष्ट करने का यही नतीजा होता है। भगवान और भगवती के अलौकिक संबंध को नकार कर माया के जगत में किए गए हजारों विवाहों को, जो मात्र आसक्त जीवात्माओं की गलत इच्छा का फल थे, उन्हें समाज में मान्यता प्रदान करने के लिए जो भोगवाद का, तुष्टीकरण का खेल खेला गया है, उसी ने आदि शक्ति की महिमा को गिराया है और परमेश्वर का सत्य स्वरूप छिपा दिया है। और भगवान को करोड़ों स्त्रियों का पति बताकर ईश्वर की सर्वथा नकारात्मक छवि का निर्माण किया गया है, जबकि न तो ऐसा कोई गोलोक है और न हो सकता है। कारण परमात्मा ओंकार स्वरूप हैं, विशुद्ध तत्व हैं, ब्रह्म हैं और उनकी शक्ति, उनकी सृजन शक्ति आदि शक्ति हैं, जो समस्त सृष्टि की उत्पत्ति का कारण हैं। वही उनकी एकमात्र पत्नी हैं। कितना अद्भुत, अगम्य और सुंदर स्वरूप है ईश्वर का।
पर जबरदस्ती भोगवादियों ने श्री कृष्ण की आसक्त रानियों को देवी लक्ष्मी का अवतार और विस्तार बताकर धर्म और ईश्वर दोनों की कितनी हानि की है, समाज को पतित करने की कैसी काली माया रची है। और परमात्मा की तो हर स्थिति में एक ही पत्नी है, आदिशक्ति, जिसके कारण ही तो भगवान राम अवतार में भगवती के परिणय सूत्र में होकर एक पत्नी व्रत धारण करते हैं। इस परम सत्य को तुष्टीकरण की भेंट चढ़ा दिया गया और ईश्वर का सर्वथा गलत चित्रांकन कर धर्म और समाज दोनों को पतित करने के लिए बड़ा भयानक षड्यंत्र रच दिया। और इसी तरह तुष्टीकरण का खेल चलता रहा और आदिशक्ति का सत्य छुपाया जाता रहा, तो वो दिन दूर नहीं जब हिंदू पूरी तरह अब्राह्मिक हो जाएंगे। अब्राह्मिक तो फिर भी ठीक हैं, क्योंकि वहाँ ईश्वर अवश्य ही पुरुष है, पर उसकी करोड़ों पत्नियाँ नहीं हैं, वो न्यायकारी है। हिंदू अब्राह्मिक से भी गई गुजरी स्थिति में होंगे, जिन्हें अपने ईश्वर का सत्य ही नहीं पता, जो परमात्मा को हजारों करोड़ों स्त्रियों का पति समझते हैं। वो मनुष्य और उनका समाज धर्म के पथ पर चलेगा, इसकी कल्पना ही व्यर्थ है। असत्य को संतुष्ट करने के लिए सत्य के साथ कभी समझौता नहीं करना चाहिए, अन्यथा समाज को पतित होने से कोई नहीं रोक सकता। जब तक श्री कृष्ण की आसक्त रानियों को, रुक्मिणी सत्यभामा को लक्ष्मी का अवतार कहकर संतुष्ट किया जाता रहेगा, तब तक देवी राधा का सत्य, आदिशक्ति का सत्य, परमात्मा का सत्य, ओंकार स्वरूप सच्चिदानंद परमात्मा का सत्य कभी सामने नहीं आएगा। और समाज में लोग ईश्वर को ईश्वर न समझकर भोगवादी, बहुपत्नीवादी, मायावी पुरुष की तरह देखते, समझते और जानते रहेंगे। और परमात्मा विशुद्ध तत्व, निराकार, निर्विकार, न्यायकारी, सर्वव्यापी और सबसे महत्वपूर्ण एकमात्र आदिशक्ति के पति हैं। ये परम सत्य कभी प्रकट नहीं हो पाएगा और कलयुग और काल नेमियों का खेल यूं ही चलता रहेगा। अब हम पर ही निर्भर है कि हम धर्म में तुष्टीकरण करेंगे या सत्य के साथ खड़े होकर परमात्मा के सत्य स्वरूप को जानेंगे और समाज को पतन के गर्त में गिरने से बचाकर एक मर्यादित, उत्कृष्ट समाज का गठन करेंगे, जहां स्त्री और पुरुष दोनों के अधिकारों की पूर्ण रक्षा होगी, सनातन के गौरव की पुनर्स्थापना होगी। हरिओम।